में सेक्टर 10 में जापानी पार्क में चल रही है। ये 23 अप्रैल को विराम हो जाएगी। फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद 17 से 23 मई करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी घरोड़ा करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हरियाणा वासियों के लिए रहेगी। बड़े भाव से करनाल हरियाणा के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, जो हरियाणा में कथा का प्रवेश हो रहा है और करनाल की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 17 मई से 23 मई तक श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हृदय से अट्ठाईस अप्रैल से 4 मई तक संगम फार्म हापुड़ उत्तर प्रदेश में पंडित श्री राघव जी मिश्रा चिरंजीवी सुपुत्र राघव जी की कथा 4 बजे से 7 बजे तक हापुड़ के जितने भी शिव भक्त हैं उनसे निवेदन है, चिरंजीवी राघव जी आपके क्षेत्र में कथा करने के लिए आ रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम से स्वयं कुबेर भंडारी को लेकर आए हैं। इसलिए हापुड़ के जितने श्रोता हैं वो संगम फार्म में जाकर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक कथा का लाभ 28 अप्रैल से 4 मई तक चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से ले सकते। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, अपने दिल की बात बाबा से करें, साथ में बोलिएगा और अपने मुख से जरूर कहिए कि बाबा सब दुख काटो हमारा। और जब पूरी स्तुति हो जाए तब 2 क्षण के लिए जब मौन होते हैं तो अपने हृदय की जो भी बात है शिव को अपना पिता मानकर कहें। वो 2 मिनट का जो मौन होता है वो शिव के लिए 2 क्षण का जो मौन है उसमें अपने बाप से बात करने की हृदय से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में शिव नाम का स्मरण भाव के साथ करें। शिव शंकर जपो तेरी माला
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। एक पदम, एक पिंगल, शिव जी के कानों के ये दो सर्प कई रोगों को मिटा देते हैं। कई जीवन में अगर रोग आ भी गया है, तकलीफ आ भी गई है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर विश्वास है, शिव है। जांच का बोले जांच करो, दवाइयां का बोले दवाइयां, पर उसके साथ शिव पर भरोसा, शंकर। जितना बन सके अपनी जिंदगी में ये आडंबर को छोड़कर, पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर शिव की भक्ति, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो शिव बसा हुआ है, जो आत्मलिंग अपने भीतर है, उस आत्मलिंग को, शिवलिंग का दर्शन रोज कराओ तो रोज दुख मिटता चले, रोज दुख मिटता चले। ये भीतर का आत्मलिंग। जोरदार ताली बजाएं। बेटे का MBBS में हुआ है और बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की जी कह रही है, पूरी आस छोड़ दी थी बच्चे ने, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेटे ने कहना माना और शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा। पंडाल में बैठकर कथा सुनी और शिव की कृपा से बेटे का MBBS में हुआ। आज बेटा डॉक्टर बन रहा है। जोरदार ताली। प्रणाम करो, प्रणाम, जल्दी प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो। 7 साल के बाद कल का पत्र था, कल भीड़ के कारणवश आना नहीं हुआ, इसलिए आज 7 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी,
लगी परी दीनू बाबा तू मेनू लगी परी दीनू बाबा तू एक विश्वास। पदम ने पिंगल को कहा कि वो सबकी बात सुनता, सबकी सुनता। ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ जिसकी बात मेरे शिव ने ना सुनी हो? वो सबकी सुनेगा। पशु की भी सुनेगा, पक्षी की भी सुनेगा, गंधर्व की भी सुनेगा, अप्सरा की भी सुनेगा, किन्नर की भी सुनेगा, तो जीव की भी सुनता है, तो जंतु की भी सुनता, सबकी सुनता। और आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पदम और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हार हार महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील
एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो दो पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के दो पत्तों के बीच में एक थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही, इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। और एक एक सर्प की अलग अलग, जिस नाम को बोला जाता है उस नाम का उच्चारण कर कर जब आप कोई कार्य करते हो तो उसका एक पत्र है। अच्छा है, देखो पत्र है, देखिए मेरा नाम रेखा नागर है। पत्र एलईडी पर आ रहा है, आप लोग पढ़ते हो? जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो सब लोग? चल रही है एलईडी? पढ़ रहे हो? पढ़ो। मेरा नाम रेखा नागर है, मेरे पति का नाम रमेश नागर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम राजीव नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। हमें दिल्ली में रहते हुए 35 वर्ष हो गए। गुरुजी आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रहे हैं।
हमें हमारी पड़ोसन सुमन देवी ने बताया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनाकर, गुरुजी मेरे पति के गले में परेशानी हो गई थी, जिसके कारण आवाज में दिक्कत आने लगी। हमने 4-5 महीने प्राइवेट और सरकारी इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब हम लोग बहुत परेशान होकर रोहिणी के सेक्टर 7 के गले वाले डॉक्टर के पास पहुँचे। उन्होंने टेस्ट कर निकाला कि गले में गठान हो गई है, गले में गांठ बता दी। डॉक्टर ने बताया कि इनको 1-2% कैंसर भी हो सकता है। फिर हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर साहब से कहा आप हमें दवाइयाँ दे दो, जैसी जांच लिखना है लिख दो। जांच लिखवा कर दवाइयाँ लेकर जांचें करवाने लगे। और साथ में आपकी कथा में सुना था कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। हम सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर तांबे के लोटे में मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन किया। 15-20 दिन आराम पाया और साथ में दवा भी खाते रहे। फिर बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, हम जब रोज मंदिर जाने लगे, आप शिव की कृपा से हमने डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए सेक्टर 7 रोहिणी में पहुंचे। डॉक्टर साहब ने जांच करी और जांच कर कर कहा इनके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। गुरुजी मेरे पति के मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी, आज बाबा की कृपा से मेरे पति के मुख से आवाज़ निकलने लगी, गांठ गल गई। और अब मेरे पति सारे भजन सीख लिए और मंदिर में 1 घंटा रोज भजन भी गाते हैं। गुरुजी मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं। मेरे 2 बेटे, एक लड़की है, दोनों बेटे परेशान थे काम को लेकर। मैं उनको कहती थी तुम शिवजी के मंदिर जाओ, एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ। मैंने अपने दोनों बेटों को जिद कर कर सीहोर कुबरेश्वर धाम भेज दिया। वो दोनों धाम में जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर 2 कंकर लेकर आ गए। और बाबा की कृपा से हमारी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी खुद की फैक्ट्री होगी। और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटों ने फैक्ट्री डाल ली और बाबा की कृपा से आज बाबा ने हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव शिव शिव है। आप व्यासपीठ से जो बोलते हो वो शंकर की वाणी के रूप में हम स्वीकार कर कर जो करते हैं बाबा उसको संभाल लेता है। एक पत्र तो ये, और एक पत्र एक बहन जी ने लिखा, देखिए पहले बेटे का फोटो देखो जो बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ। अब पत्र देखिए। मैं सुनीता सिंह, जिला बरेली, गांव पिपरिया, उपराला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों जिनके पत्र पढ़े जाते हैं वो आ सकते हैं। वर्ष 2013 में मेरे पति का देहांत हो गया। उस समय मेरा बड़ा बेटा 18 साल का था, 3 छोटे बच्चे थे। मेरे बड़े बेटे को अपने बीटेक की पढ़ाई छोड़कर पिता की सरकारी नौकरी संभालनी पड़ी ताकि वह अपने भाई बहनों की परवरिश कर सके। पर जो नौकरी उसको मिली थी वो बहुत छोटी सी नौकरी थी जिसमें परिवार का गुजारा तक नहीं हो रहा था। तब मेरे बड़े बेटे ने कहा माँ क्या करूँ। मेरे बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा मेरे बेटे को सफलता नहीं मिल रही थी। 2018 से मेरा बेटा बड़ी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करता रहा पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरी में मेरे बेटे से मैंने कहा वो सीहोर वाला बाबा ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आया है, चल मेरे साथ चल। हम ग्रेटर नोएडा में कथा सुनने के लिए आ गए। मेरे बेटे को तो भरोसा नहीं था क्या पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। फिर भी मेरे बेटे ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी ग्रेटर नोएडा में और वहाँ की मिट्टी को प्रणाम करा। मेरे बेटे ने शहद लगाकर बेलपत्र का प्रयोग करा और मेरे बेटे ने UPPCS 2024 की परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई आज मेरा बेटा RTO का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक शिव तत्व किसको कहते हैं, शिव का भरोसा किसको कहते हैं।
जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। तो शिव जी के कानों में जो तो सर्प हैं उनका नाम स्मरण में आया। कान के सर्पों का नाम क्या है? पद्म पिंगल। और शिव जी के कमर पर जो सर्प है, जम के बोलो, नील। शिव जी का नाम क्या पड़ गया? नीलांबेश्वर। बोल नीलांबेश्वर महादेव। ये कमर का जो सर्प है ये कोई साधारण सर्प नहीं है। कहते हैं शिव जी के तन पर जितने सर्प हैं इन्होंने बड़ी साधना की, बहुत खूब साधना। आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हो, ये कोई साधारण नहीं। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी 5 बार का फल प्रदान करता है। जैसे तुमने नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। ओम नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु 5 गुना फल प्रदान करता, 5 गुना फल देता है श्री शिव। ये कोई साधारण फल देने वाला नहीं है। साधारण फल नहीं देता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन एक बार भी अगर हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त होता है। 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो।
कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 1 लोटा 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल आपको वहां प्राप्त हो। 5 गुना फल आपको प्राप्त हो। ये कोई शिव पुराण साधारण? ये पत्र आया था अभी रमेश जी रेखा जी का, इनके गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने 1-2% कह दिया था कैंसर के चांस है। शिव पर भरोसा कर कर पत्नी दवाई डॉक्टर की लेकर जांच कराकर सीहोर चली गई, कुबेरेश्वर बाबा को नमन कर कर वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, 7 दिन रहकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा श्रवण करी, वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर वापिस आई, फिर जांच कराया, बाबा की कृपा से पूरी गठान गले की गल गई, आवाज़ निकल गई, आवाज़ नहीं निकलती थी, शिव की कृपा। बेटों की फैक्ट्रियां डल गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हमारे बीच में श्री मोहन सिंह विष्ट जी डिप्टी स्पीकर दिल्ली की विधानसभा से हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो जैसी भावना, बोलो सब बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खारे उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व है। दिल्ली में इतना शिव भक्त कथा श्रवण करने आया है कि दिल्ली मेट्रो की ओर से पत्र आया है। शायद दिल्ली के इतिहास का पहला पत्र है जो मेट्रो वालों ने भेजा। दिल्ली मेट्रो से पत्र आया है कि हम इतनी पब्लिक को मेट्रो स्टेशन पर संभालना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली मेट्रो की ओर से कथा स्थल पे ही टिकट के 4 काउंटर लगा दे रहे हैं, वहीं टिकट ले लें और मेट्रो में गए। तो कथा स्थल पर जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है उसके पास में 4 काउंटर दिल्ली मेट्रो की ओर से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए
4 काउंटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग पहले तो ये बताओ तुम लोगों को हो क्या गया है। इतना भीड़, इतना भीड़। महाराज, दिल्ली के इतिहास का पहला कथा है, लोग कह रहे हैं, जो ऐसी भीड़ जापानी पार्क में कभी ना देखी है महाराज, कभी। तो दिल्ली मेट्रो की ओर से, रेलवे की ओर से मेडिकल कैंप जहां लगा है कथा स्थल पर, उसी के पास में दिल्ली मेट्रो की ओर से 4 काउंटर लगा दिए गए हैं। तुम यहीं टिकट लो, जाओ। यही गजब। शायद दिल्ली के इतिहास की पहली कथा है जिसमें मेट्रो वालों को भी काउंटर लगाना पड़ रहा है। समझो। हर 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 शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर के शिव। और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी बेटा आरटीओ ऑफिसर बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ। खूब उच्च पद पर बाबा की कृपा से पहुंचे। तेरी ही कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। शिव जी के कान में 2 कुंडल पद्म और पिंगल जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिले थे। तुमरुका जी के कहने पर। और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करी, शिव भक्ति करना प्रारंभ करी, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करी, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो, नहीं तो आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत होता। कोई सच्चा मिले, आजा बेटा, कोई सच्चा मिले तो शिव साधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर। पद्म ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है
कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। इसलिए हम जब शिव को पुकारे तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पद्म और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ। वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पद्म और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण। शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पद्म पिंगल, नयन से जल बह रहा था पद्म पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया त्राण देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया अड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा। मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा। शिव बल देगा। शिव जी ने पद्म और पिंगल को उठाया। नेत्रों से जल बह रहे थे पद्म और पिंगल के, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़क रहा है। शिव जी ने पूछ लिया, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, जरा ध्यान दें कथा पर। शिव जी ने पूछा, तुम दोनों रो रहे हो?